Hello बच्चों, let's read the question. So in this question, in the arrangement shown in figure, the mass of ball 1, ठीक है, हमारे पास बॉल 1 है जिसका मास है इज 1.8 टाइम्स एज ग्रेटर देन रो 2। ठीक है, तो ठीक है, इसके बाद बोला गया है कि यहाँ पर द लेंथ ऑफ द लेटर इज 1 सेंटीमीटर, सॉरी 100 सेंटीमीटर। द मासेस ऑफ द पुलिस एंड द थ्रेड्स एज वेल एज फ्रिक्शन इज आर नेग्लिजिबल। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें पुली, ठीक है, और जो फ्रिक्शन होगा वो हमारा नेग्लिजिबल है। द पोल इज सेट ऑन द सेम लेवल एज द लोअर एंड ऑफ द रोड एंड देन रिलीज। हाउ सून विल बॉल बी अपोज द अपर एंड ऑफ द रोड। ठीक है, तो उसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमारे को पुली सिस्टम गिवन है। ठीक है, तो इसका देखिए डायग्राम से हेल्प से इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। तो एक पुली है, ये पुली 1 है, इस तरीके से हमारी पुली है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे 1 मास मास 1 जो है, ठीक है, या इसको बॉल 1 बोल सकते हैं। ये हमारी 1 नंबर पोल है, ये यहाँ पर हिंज है। ठीक है, अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ पर हमारी सेकंड पुली है। ठीक है, यहाँ पर जो है एक रोड है, इसकी जो लेंथ है वो एल है। ठीक है, ये सेकंड मास हो गया, सेकंड रोड बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे ये बॉक्स है। अब देखिए यहाँ पर जो सिस्टम हमारा है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से यहाँ पे लटका हुआ है, तो इसका जो अपवर्ड डायरेक्शन, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टेंशन, तो इसके ऊपर टेंशन टी मैंने मान ली। ठीक है, इसका मास एम है, तो ये नीचे की डायरेक्शन में एम जी फोर्स लगेगा। ठीक है, सेम फोर्स हमारा यहाँ पर टेंशन लगेगा। ठीक है, टी जो टेंशन यहाँ पे होगी वो यहीं पे होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो इसके ऊपर टी डैश है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने लग रहा होगा, इसके ऊपर टी डैश लग रहा होगा। ठीक है, और इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी कितना होगा, टी डैश होगा। और यहाँ पर इसका जो मास है, मान लो रोड का कैपिटल एम मैंने मान लिया, तो ये कैपिटल एम जी हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे को फाइंड क्या करना था, टाइम। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सपोज द बॉल गोज, सपोज जो हमारी बॉल है, ठीक है, गोज अप विद एक्सेलरेशन, मैंने मान लिया इसकी एक्सेलरेशन a1 है। ठीक है, बॉल 1 की जो एक्सेलरेशन है वो a1 है। ठीक है, तो क्या होगा, एंड द रोड कम्स डाउन विद द एक्सेलरेशन, और जो रोड है वो नीचे की तरफ जा रही है। देखिए दो चीज है हमारे पास, ये अपर डायरेक्शन में है बॉल, और ठीक है, जो रोड हमारी नीचे जा रही है। ठीक है, अब जब ये नीचे जा रही है तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो मैंने मान लिया a2 है। ठीक है, इसकी a1 मैंने मान ली, और ये जो रोड है इसकी मैंने एक्सेलरेशन a2 मान ली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, एज द लेंथ ऑफ द थ्रेड इज कांस्टेंट, यहाँ पे बोला गया कि जो लेंथ ऑफ द थ्रेड है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो जो 2a2 होगी हमारी, वो किसके इक्वल हो जाएगी, a1 के इक्वल हो जाएगी। यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ रोड जो है वो 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन 1 हो जाएगी। ठीक है, इसको हम बोल लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, अब फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ, अब यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ, तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ क्या बोलता है हमारे को, लॉ इन प्रोजेक्शन फ्रॉम along vertical upward for ball and vertical downward for road respectively given। यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेस होंगे वो हमारे इक्वल होंगे। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ पे 2 टाइप्स के फोर्सेस लग रहे हैं। टी, एक तो हमारे पास ऊपर की डायरेक्शन में टी है और नीचे की डायरेक्शन में एम जी है। ठीक है, तो इनका डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एम। अब इसकी एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है, इसकी एक्सेलरेशन हो जाएगी हमारी एम ए वन। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। सिमिलरली फॉर बट द टेंशन टी इज इक्वल्स टू 2t। ठीक है, सेकेंड पुली की बात करते हैं तो एम जी माइनस टी डैश इज इक्वल्स टू, ये एम ए टू हो जाएगी, इक्वेशन 3 बोल देंगे इसको। ठीक है, बट बिकॉज पुली इज मासलेस, अगर हम यहाँ से बात करें टी इज इक्वल्स टू 2t है, क्योंकि मास जो हमारे वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। ठीक है, और ये इक्वेशन 4 हो जाएगी हमारी। तो अगर हम चारों इक्वेशंस की बात करें तो यहाँ से a1 की वैल्यू हमारे को मिलेगी 2m माइनस स्मॉल m मल्टीप्लाइड g डिवाइड बाय m प्लस 4m। ठीक है, तो यहाँ से a इज इक्वल्स टू a1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड या 2 माइनस। ठीक है, अब ये जो मास है हमारा वो कितना है, 1.10 टाइम्स है, तो इसको मैं n लिख रहा हूँ यहाँ पे, डिवाइड बाय n प्लस 4। ठीक है, इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन 1 जो है वो अपर डायरेक्शन में होगी,
और A2 जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाइड इसकी 2 टाइम्स होगी, हमने देखा था यहाँ पर 2 टाइम्स थी इसकी, ठीक है। तो ये हो जाएगी 2, 2 माइनस एन डिवाइड बाई एन प्लस 4, ठीक है। फ्रॉम द काइनेमेटिक इक्वेशन इन प्रोजेक्शन फ्रॉम वी गेट L इज इक्वल टू हाफ A1 प्लस A2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर A1 प्लस A2 मल्टीप्लाइड टी स्क्वायर, ये हमारी एक होती है काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। तो इस इक्वेशन का यूज करते हैं, तो देखिए, तो यहाँ पर A1 एंड A2 की वैल्यूज हम पुट करेंगे। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ A1 एंड A2, सो द टाइम t इज इक्वल टू, ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू हो जाएगा 2L n प्लस 4 डिवाइड बाय 3, 2 माइनस एन मल्टीप्लाइड जी, और यहाँ पर इसका रूट हो जाएगा। टी की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो टी की वैल्यू रखेंगे तो एल 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा A1 प्लस A2 का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी, तो उसको सोल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू मिलेगा 1.4 सेकेंड, ये इसका फाइनल आंसर है। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन, थैंक यू।